नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं ये प्रश्नावली 3.2 का पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन में ये हमने पहली वीडियो में करा दिया है और ये है दूसरा इस क्वेश्चन का, इस पहले वाले का। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा था, समीकरण युग्म बनवा रहा है और क्या कह रहा है, उनके ग्राफी विधि से हल। तो यहाँ पर इस सवाल में ठीक है, पहले समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद में हमें इनका क्या करना है, ग्राफी निरूपण करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये पढ़ाना है सवाल में कि 5 पेंसिलें तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है। कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपए। अब यहां पर एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले एक कलम का और एक पेंसिल का मूल्य हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, कुल मूल्य या मूल्य बराबर x रुपया। इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपया है। ठीक है, जब 22 रुपया है तब अब यहां पर 5 पेंसिलों का और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना था, 50 रुपया था। तो यहां पर 5 पेंसिलों का मूल्य बराबर कितना होगा बताओ। एक पेंसिल का x रुपए है, तो 5 पेंसिल का 5 का गुणा कर देंगे तो 5x रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का मूल्य बराबर ये है, एक कलम का मूल्य कितना है 22, तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा, 7 का गुणा करेंगे 22 के साथ में, तो 22 रुपए तो था, तो 22 रुपए इतना। अब इन दोनों का मूल्य कुल कितना था, 50 रुपए। तो हम प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, यानी कि 5x प्लस 7y बराबर कितना टोटल 50 रुपया। अब ये तो दे देंगे इसको समीकरण 1। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसी प्रकार से पुनः फिर क्या करेंगे हम, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो यहां 7 पेंसिलों का मूल्य, 7 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x रुपए। यहां 7 पेंसिल का और 5 कलमों का निकालेंगे, 5 कलमों का मूल्य बराबर, तो एक कलम का मूल्य कितना था, यहां पर एक कलम का मूल्य है हमारा 22 रुपए, तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे, 5 22 रुपए। ठीक है, अब इन दोनों का 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपए है। तो अब प्रश्नानुसार इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है, 46 के बराबर है, यानी कि 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए। ये है हमारा समीकरण 1। तो इस सवाल के जो रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त होते हैं। तो पहला रैखिक समीकरण युग्म है 5x प्लस 7y बराबर 50 और दूसरा है 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये है हमारे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आगे अब इसका क्या करना है, हमको ग्राफी विधि से इसको, ठीक है, ये बताना है कि एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य कितना है, ग्राफ पर इसको शो करना है। ठीक है, तो ग्राफ पर इसको दिखाना है। तो पहला समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये है समीकरण 1। दूसरा है हमारा इसी का समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46, ये है समीकरण 2। अब दोनों के लिए एक टेबल बनानी होगी और टेबल से हमें इनके क्या निकालने होंगे, निर्देशांक, यानी x अक्ष के और y अक्ष के लिए मान निकालने होंगे और उनको हम मानेंगे ABCD बिंदु। ठीक है, और उनको हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर एक लाइन या रेखा के माध्यम से इसको प्रदर्शित करेंगे और ये देखेंगे कि एक कलम का और पेंसिल का मूल्य कितना रुपया। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए क्या करेंगे, ये 7 लिखे हुए हैं, तो यहाँ 5x बराबर 50। अब ये 7y को धर ले जाओगे, लड़के हो जाएंगे 7y।
अब यहां से x का मान निकालोगे तो 50 ऋण 7y/5 गुणा में, इसके लिए टेबल यहां दो ही मान, किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए कम से कम आपको दो बिंदुओं को मान प्राप्त करने होंगे, यानी दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालने होंगे। ठीक है, तो यहाँ x लिखेंगे और एक तरफ y लिख लेंगे। तो पहले x लिख लिया यहाँ और दूसरा y। अगर यहाँ देखो y लिखा हुआ है, y का मान कितना रख दें, y का मान रख दें यहाँ 7 पंजे 35 यानी 15, 5 से कट जाएगा तो यहाँ y का मान रख देंगे 5। तो 5 सत्ते 35 और यहाँ 35 हो जाएगा 50 ऋण 35। 35 में से 50 कम करोगे तो कितना बचेगा 15, और 15 में इस 5 का भाग दोगे तो 5 तिया 15। तो इस x का मान यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ मैंने 50 ऋण 7 y की जगह पर कितना रखा है 5, तो 5 सत्ते 35 हो जाएंगे बटे 5। अब 50 में से 35 कम करोगे तो 15 बट्टे 5, 5 तिया 15। तो यहाँ पर x का मान x बराबर कितना आएगा 3, तो x बराबर 3 लिख दिया। अब कितना रखना है यहाँ पर, अगर y बराबर में 7 दाई 70, 10 का गुणा कर दूं, y बराबर 10 लिख दूं, यहाँ y का मान 10 रख दूं तो ये हो जाएगा 50 ऋण 10 7 70 बट्टे 5, और 70 में से 50 कम करोगे तो ऋण के कितने बचेंगे 20, 20 बट्टे 5 और 5 चौका 20 यानी कि ऋण के 4। तो यहाँ पर x का मान आएगा ऋण के 4। ठीक है, x का मान ऋण के 4। ये तो यहां से हमने बिंदु a और b के लिए दो मान निकाल लिए। a के लिए हमने निकाल लिया 3,5 और b के लिए हमने ऋण 4,10। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्यों, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ एक टेबल बनाएंगे, यहाँ एक तरफ रखेंगे x और दूसरी तरफ रखेंगे हम y। पहले इसको हम व्यवस्थित करके लिख लें। देखो 7, यहाँ पर 5y रखो, पहले 5 का भाग आसानी से चला जाएगा, बराबर में 46 है और ये इधर ले जाओगे तो ऋण के हो जाएंगे 7x। अब यहाँ से y बराबर निकालोगे तो 46 ऋण 7x बट्टे नीचे कितना पहुंच जाएगा 5। ये समीकरण 2 है और इसके लिए क्या करेंगे हम टेबल बना लेंगे। एक तरफ लिखो, एक खाने में लिखोगे x, दूसरे खाने में लिखोगे y। अब यहाँ देखो कितना रख रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 26 घटाएंगे, ठीक है 46। तो यहाँ पर 7, x का मान कितना रख दें, यहाँ पर हम x का मान रख दें 3, तो 46 ऋण 3 सत्ते 21 बटे 5। अब 5 में से 1 गया तो 6 में से 5 गए, 1 गया, 6 में से 1 गया यहाँ से तो 5 बचेंगे, और 4 में से 2 गए तो 2 बटे 5, अब 5 25। तो यहाँ पर y का मान कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यहाँ कितना रख दें 7, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, नहीं 7 8 56। देखो 8 रख दें, x का मान कितना रख दें 8। अगर x का मान 8 रखेंगे तो 46 ऋण 7 8 56 हो जाएगा, बटे में 5 है। 56 में से 46 कम करोगे तो ऋण के 10 बचेंगे, और ऋण के 10 में 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10 यानी कि ऋण के 2। यहाँ पर ऋण का 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, ये a और b के, ये a और b बिंदु यहाँ से प्राप्त किया, यहाँ से c के निर्देशांक निकालेंगे 3,5 और d के लिख लेंगे, बिंदु d के लिए 8, ऋण 2। अब इनसे हम एक ग्राफिक निरूपण इस पर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम पहले a बिंदु के निर्देशांक को, यहाँ a को इस पर दिखाएंगे तो x अक्ष पर 3 चलेंगे और y अक्ष पर 5 चलेंगे। x अक्ष पर धनात्मक इधर चलेंगे, y अक्ष पर भी धनात्मक ऊपर चलेंगे। तो x अक्ष पर 3 धनात्मक है तो ये आ गए, और y अक्ष पर 5 है तो 5 ही आ गए। अब इस सीध में यहाँ जाओगे और x अक्ष पर 3, यहाँ इस सीध में जाओगे यहाँ। दूसरा है ऋण 4,10, तो x अक्ष पर ऋण 4 और x अक्ष पर ऋण 4, देखो यहाँ पर 0,0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, तो x अक्ष पर ऋण 4 इधर जाओगे, 1 2 3 4 यहाँ आ गए, और 10 y अक्ष पर धनात्मक है तो y अक्ष पर धनात्मक ऊपर जाओगे, यानी कि इस सीध में आप ये यहाँ इस सीध में आ गई। ये जो निर्देशांक है ये तो थे a के लिए और ये हैं b के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ इस पर खींचना है।
अब इसके लिए ले लेंगे, ये एक समीकरण एक के लिए, ये जो ग्राफ हमने बनाया है वो समीकरण एक के लिए, तो इस ग्राफ को हम नाम दे दे रहे हैं, ग्राफ P खींचा हुआ है। और ये एक समीकरण के लिए बना है, यानी कि x बराबर 50 ऋण 7y/5 के लिए, या आप इसको 5x + 7y बराबर 5 ये भी लिख सकते हो, 50 ये भी लिख सकते हो। और ये बात एक ही है, इसी का हमने इसको आगे करके सॉल्व करके लिख दिया है। अब देखो इस समीकरण के दूसरे के लिए जो निर्देशांक आए, यानी कि बिंदु C और D के लिए यहाँ पर शो करना, ठीक है। तो C के हैं 3,5, तो x अक्ष पर जाओगे 3 ये गया और y अक्ष पर 5 ये गया, यानी कि यहीं पर बिंदु C के भी है, ठीक है। दूसरा D के है 8,2, तो x अक्ष पर तो 8 पहुंच गई ये रही, और y अक्ष पर ऋण 2 जाओगे तो y अक्ष पर ऋण नीचे आए तो ऋण 2 ये गए इस सीध में। अब यहाँ 8,2 ये 8,2 8,2 ये किसके हैं? D के। अब इससे जाते हुए दोनों रेख बिंदुओं से A यहाँ C और D से जाता हुआ एक फिर दूसरा ग्राफ लेंगे, यहां से एक रेखा और खींचेंगे, ये तो दूसरा ग्राफ हमारा ये प्राप्त हुआ। इसको हमने दिया था P और इसको नाम दे देंगे हम Q, ठीक है। अब ये ग्राफ दोनों हैं वो कहां मिल रहे हैं? बिंदु A पर या C पर, ये A और C, और इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या है? पहले 3, फिर 5। C के भी यही है 3,5, यानी कि 3 x अक्ष पर जा रहा है और 5 y अक्ष पर जा रहा है। यहाँ लिखेंगे ग्राफ P, X, P, Q बिंदु, चाहे तो A लिखें चाहे C, A 3,7 पर 3,5 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तब अब हमने यहां ये देखें, एक पेंसिल की जो कीमत है या मूल्य है वो x रुपए माना था, तो x क्या था? एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x, इसमें x हमारा भुज और ये बाद वाला ये होता है y यानी कोटि, तो x बराबर कितना आया? 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य यानी कि ये y, और y बराबर कितना आया है? 5 रुपया, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ से इसको सिद्ध किया कि एक कलम का मूल्य 3 रुपए है और एक कलम का मूल्य 5 रुपए और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।